लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल पूरी दमखम के साथ मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई भाभियां भी चुनाव मैदान में हैं। बड़े नेता अपनी लोकप्रियता को भुनाने के लिए अपनी पत्नियों को टिकट दिलवा रहे हैं। यूपी में डिंपल यादव मैनपुरी सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का नाम भी चर्चा में है। इधर बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता को भी टिकट मिल चुका है। अखिलेश सिंह और आनंद मोहन की पत्नी को भी टिकट मिलने के आसार हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भाभियां दिग्गजों को लोहा मनवाने में किसी से कम नहीं हैं। बाहुबली नेता भी अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने में आगे हैं। आपराधिक मामलों के कारण कई बाहुबली चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। इसी वजह से उनकी पत्नियां लोकसभा चुनाव 2024 के मैदान में होंगी। अशोक महतो ने तो चुनाव लड़ने के लिए खरमास में शादी भी कर डाली। तो भाभियों की पहली लिस्ट में नाम है डिंपल यादव का। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। वह इसी सीट से सांसद भी हैं और उन्हें दूसरी बार टिकट मिला है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल ने यहां उपचुनाव जीता था। वह इस बार भी प्रचार में जुट गई हैं। उनकी बेटी को भी प्रचार में उनके साथ देखा गया। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है और डिंपल एक बार फिर यहां से सांसद बन सकती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है अपर्णा यादव का। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं। चर्चा है कि बीजेपी मैनपुरी सीट से उन्हें टिकट दे सकती है। ऐसे में यहां जेठानी देवरानी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। मैनपुरी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा है। डिंपल यादव ने इस सीट पर जीत के जरिए मुलायम सिंह यादव की साख बचाई थी। अगर यहां मुलायम की दोनों बहुएं आमने सामने होंगी तो मामला बेहद ही रोमांचक होगा। लिस्ट में अगला नाम है अनीता देवी का। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही है। 17 साल तक जेल में रहने के बाद पिछले साल अशोक महतो जेल से बाहर आए। बिहार के कुख्यात गैंग के मुखिया रहे अशोक की कोशिश अब राजनीति में हाथ आजमाने की है। इसी वजह से उसने खरमास में आनन फानन में शादी की और अब पत्नी को टिकट भी दिला चुका है। आपराधिक मामलों में दोषी होने के कारण अशोक खुद चुनाव नहीं लड़ सकता। लिस्ट में अगला नाम है अरुणा देवी का। अशोक महतो के समय में भी अखिलेश सिंह चर्चा में थे। दोनों अपराधियों की गैंग के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। साल 2000 में अशोक महतो गैंग ने अखिलेश के परिवार के 1 दर्जन लोगों की हत्या कर दी थी। इसके बाद से अरोड़ा ने राजनीति में एंट्री ली। वह वारसलीगंज सीट से विधायक हैं। वह 4 बार इस सीट से विधायक बन चुकी हैं। चर्चा है कि वह नवादा से चुनाव लड़ सकती हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है लवली आनंद का। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड ने शिवहर सीट से टिकट दिया है। 1994 में राजनीति में कदम रखने वाली लवली 1 बार सांसद और 2 बार विधायक रह चुकी हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस सीट पर सांसद रमा देवी का टिकट काट दिया है और जेडीयू ने लवली को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। लिस्ट में अगला नाम है नीलम देवी का। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। चर्चा थी कि मुंगेर से जेडीयू नीलम को टिकट दे सकती है, लेकिन इस सीट पर मौजूदा सांसद ललन सिंह को टिकट दिया गया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीलम निर्दलीय चुनाव लड़ सकती है। अनंत सिंह के जेल जाने के बाद नीलम ने मोकामा से आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा और विधायक बनी। हालांकि नीतीश के पाला बदलने के दौरान उनकी तेजस्वी यादव से अनबन हो गई और उन्हें जेडीयू से टिकट मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि नीतीश ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। तो चुनाव की चर्चाओं के बीच इन भाभियों का जिक्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।